हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केडी क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का नए बुक का जो है वो हिंदी का पहला पोएम जिसका नाम है पद, और जिसे जो है वो रैदास कवि ने लिखा है। रैदास कवि जिनको संत रविदास कहा जाता है, जिनका जन्म जो है वो 15वीं शताब्दी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो बनारस में हुआ था। आप देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े संत हैं उनमें से बहुतों का जन्म जो है वो बनारस में हुआ है। ठीक है, अब उनका मैं पहले पद का जो है आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले पद का। अब उसमें वो क्या कह रहे, तो इसमें वो वैसे रैदास कवि जो है वो आडंबर को नहीं मानते थे। आडंबर मतलब लोग जो दिखावा करते हैं, पूजा पाठ अलान फलान, इनका उसमें वो दिखावा करेंगे कि पूजा करने जा रहे हैं लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा है। तो कहने का मतलब जब भी आप भगवान से कांटेक्ट बना रहे हो ना, तो आप जो है ममता रहित, अहंकार रहित और अस्पृहा रहित होकर उनसे कांटेक्ट बनाओ। यानी कि आप उनसे जुड़ रहे हो तो सच्चे दिल से जुड़ो, जहाँ पे लोभ लालच, किसी के प्रति घृणा नहीं, अहंकार नहीं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उनके पहले पद का वर्णन कर रहा हूं। कह रहे हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कह रहे हे प्रभु, मुझसे अब ये राम नाम का रट नहीं छूट सकता है। क्यों नहीं छूट सकता है? क्योंकि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप चंदन हैं तो मैं पानी हूं। क्यों? क्योंकि पानी के बगैर चंदन का जो है वो कोई नो यूज नहीं हो सकता। जाकी अंग बास समानी, जिसका अंग अगर पूरे शरीर में लगा दिया जाए तो उसके सुगंध से जो है वो हर चीज सुगंधमय हो जाता है, वातावरण सुगंधमय हो जाता है। आप चंदन लगाओ, आपके शरीर को सुकून मिलेगा, मन को शांति मिलेगी। फिर अगले में कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। अगर आप बादल हो तो मैं मोर हूँ। आप देखते हो कि बादल लग जाने पर जो है मोर जो है वो नाचने लगता है, पागल हो जाता है, पूरी तरीके से प्रफुल्लित हो जाता है। कैसे? जैसे चितवन चंद चकोर। जैसे यहाँ पे चकोर और चांद का वर्णन किया गया है। चकोर पक्षी जो है वो पूरे टाइम चांद को निहारती है, वो उसका आकर्षण है, वो उसका प्रेम है। कहते हैं अगर प्रेम में आकर्षण ना हो, अगर प्रेम सच्चे दिल से ना हो तो फिर वो प्रेम बेकार है। फिर आगे कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। अगर आप दीपक हैं तो मैं बाती हूँ, क्योंकि बाती के बगैर तो दीपक कुछ भी नहीं है, फिर जलेगा कैसे? जाकी ज्योति बरै दिन राती, जिसकी ज्योति हर दिन रात जो है वो जलते रहता है। फिर आगे कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अगर आप मोती हैं तो मैं धागा हूं, क्योंकि धागा और मोती के बगैर माला बनेगा कैसे? तो अगर आप धागा हैं तो मैं मोती हूं, सॉरी, अगर आप मोती हैं तो मैं धागा हूं। जैसे सोना ही मिलत सुहागा। जैसे सोना में अगर सुहाग को मिला दिया जाता है तो उसकी अशुद्धि जो है वो दूर हो जाती है और उसकी सुंदरता में निखार आ जाता है। तो ठीक उसी तरह कि अगर आप भगवान मुझ में मिल जाएं तो मेरी सुंदरता में निखार आ जाएगा, मेरे गुणों में निखार आ जाएगा। फिर आगे लास्ट लाइन ये कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अगर आप मालिक हैं तो मैं नौकर हूँ। और ऐसे संत कवि रैदास कह रहे हैं। अगर पहला पद समझ आए तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए अगला पद लेके आऊँ। धन्यवाद, मिलेंगे।